आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो कभी गाड़ी वाड़ी से टकरा गए तो मौत भी हो सकती है। रोड क्रॉस छोड़िए, पहले ये बताइए कि लंबोर्गिनी कानपुर की सड़कों पे लंबोर्गिनी कर क्या रही थी? ड्राइवर साहब का दिल मुंह में ही आ गया। बनाया हुआ रोड है। न्यूज क्लिप से इस खबर को शुरू करते हैं। सैयद सुमान, स्टार्ट। At least 6 people were injured after an overspeeding vehicle rammed into several vehicles and pedestrians in Uttar Pradesh's Kanpur. इस खबर ने कर दिया सबको बेखबर और फिर आई ये खबर। दिल्ली के एक फ्लाईओवर पर एक गाड़ी मिली और सिर्फ गाड़ी नहीं मिली, उस गाड़ी में मिली हैं 3 लाशें। शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सुसाइड का मामला है, इस तरीके की रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। और उससे पहले आई थी ये खबर, दिल्ली जल बोर्ड का गड्ढा और गड्ढे में बाइक में इंसान और इंसान की मौत। और उससे पहले आई थी एक और खबर ये कि नोएडा का सेक्टर 150 में गड्ढा, गड्ढे में पानी और पानी में गाड़ी में इंजीनियर और उस गाड़ी में उस इंजीनियर की मौत। और ये क्या चल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि रोड पर बस कीड़े मकोड़े की तरह लोग घूम रहे हैं, जिनको बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। वो लिखा होता है ना कि सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है कि खुद को आप कैसे बचाएंगे। और आपको बचाने के लिए ऐसी उम्मीद नहीं लगती इन दिनों कि कोई आएगा। आपको याद होगा तरुण, एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स नाम की, उसमें रणछोड़ दास नाम का कैरेक्टर था और इसीलिए चतुर जो थे इस कैरेक्टर में उन्होंने एक चीज कही थी, उनसे ये कहा था, आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो कभी गाड़ी वाड़ी से टकरा गए तो मौत भी हो सकती है। रोड क्रॉस छोड़िए, पहले ये बताइए कि लंबोर्गिनी कानपुर की सड़कों पे लंबोर्गिनी कर क्या रही थी? देखिए, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। वैसे ये हुनर हुआ उस इंसान का जिसको ये हिम्मत आए कि कानपुर की सड़कों पर वो करोड़ों रुपए की गाड़ी लेकर निकले और उसको चलाने की सोचे। गाड़ी में तो कोई स्क्रैच अगर मार जाए, बताइए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। यार वो तो आरोपों के हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, जिनके पास इस तरीके की इतनी एक्सपेंसिव 12-12 करोड़ की गाड़ियां हैं। कथित रूप से इस गाड़ी को चला रहे थे शिवम मिश्रा वल्द के मिश्रा। और के मिश्रा जी बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून है। कानपुर में इनका तंबाकू का बड़ा बिजनेस है। इनके तंबाकू को पूरा कानपुर चबा रहा है और अब इन्हीं की गाड़ी ने कुछ लोगों को चबाने की कोशिश की, इस तरीके के हैं एलिगेशंस। और इन्हीं आरोपों के साथ अगर देखें तो इस दुनिया में अमीर होना क्या पाप है? महंगी गाड़ी में कोई अगर कुचल जाता है तो फौरन जो है उसकी खबर बना दी जाती है। यार अमीर जब सिर्फ अमीर न रहे और अय्याश हो जाए तब मसलात होते हैं। वैसे ये हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में नहीं कह रहे। सही बात है। वैसे हमारे देश में रोड पर निकलना अपने आप में ही और बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप घर से निकलते हैं तो आप रिस्क लेकर निकलते हैं, जैसे ये ट्रैक्टर के ड्राइवर साहब का दिल मुंह में ही आ गया। बनाया हुआ रोड है। ऐसे ही कई सारी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं जहां आप कह सकते हैं कि दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया, मतलब इंडिया इज नॉट फॉर द बिगनर्स टाइप बातें करके लोग इसको हल्का कर देते हैं। जैसे आपने एक खबर सुनी होगी, महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में एक नया फ्लाईओवर बना, लेकिन ये जो फ्लाईओवर था पहले तो 4 लेन का था, फिर सीधे 2 लेन में घुस गया। अब किसी को भी इसको देखकर शौक तो लगेगा ही। ऐसे ही एक स्टोरी आई कर्नाटका से जहाँ पे एक फ्लाईओवर बना, नया बिल्कुल जो फ्लाईओवर बना उसका उद्घाटन हुआ। इनॉग्रेशन के बाद बारिश के पानी से वो फ्लाईओवर लीक होने लगा। सोशल मीडिया पे क्या था, हमारे जो इंडियन यूजर्स हैं, जैसा कि मतलब हर चीज के मजे लेते हैं, उन्होंने इसको फ्री कार वॉश स्टेशन जैसा नाम दे दिया और बना दिया मजेदार मीम्स। फिर इसके बाद दिखा ये सुपरमैन, एक वायरल वीडियो में दिखा ई रिक्शा और ई रिक्शा पर बैठा ये ड्राइवर और जो ले जा रहा है वुडन बोर्ड्स। आप देखेंगे तो सुपरमैन जैसा लग रहा है। इसने पोज दिया हुआ है, फ्लाईओवर के ऊपर ये जा रहा था ई रिक्शा। बताइए ऐसा कैसे कोई कर सकता है? यार अमूमन लोग अपनी जान हथेली पे रखते हैं, ये अपनी जान वुडन बोर्ड्स पे डाल के निकल गए, मजे से निकल गए। बताइए, अब इनको पहुंचाना था सही जगह पर, उन्होंने कोशिश करी पूरी और पहुंचा दिया। वैसे हमारे शहर लखनऊ से भी एक खबर आई थी, पारा एक एरिया है, वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर था। ऐसा देखा कि जैसे एक फ्लाईओवर बना सीधे बिल्डिंग के अंदर घुस रहा हो या फिर उसके बीच से निकल के जा रहा हो, तो लोगों ने इसको 8वां अजूबा बता दिया। तो इस तरीके के कारनामे जो है वो हमारी देश के सड़कों पे होते रहते हैं, कुछ नया नहीं है। होश तब आ जाता है जब किसी की जान चली जाती है, कई बार तो उसके बावजूद कुछ नहीं आता, होश तो छोड़िए।
नोएडा में जब किसी बेटे की जान उसके पिता के सामने चली जाती है, तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का सिर्फ तबादला कर दिया जाता है, लेकिन उस बेटे को वापस नहीं लेके आया जा सकता है और साथ में बैरिकेडिंग कर दी जाती है कि भाई अगला हादसा ना हो। दिल्ली में जब किसी के गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है तो जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। वैसे तरुण, 2025 की बात करें तो 2025 के एंड में 2024 का एक डेटा सामने आया था कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स फैटलिटीज की 2024 में 2.3% बढ़कर 1.77 लाख से ज्यादा हो गई है। यानी हर दिन एवरेज तौर पर देखें तो 485 लोगों की मौत हो रही है सड़कों पर। इस इंफॉर्मेशन को संसद में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद शेयर किया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी काफ़ी फेमस है, काफ़ी वायरल रहते हैं। उन्होंने लोकसभा में लिखित में ये बात बताई थी। ये बहुत अहम जो जानकारी है रोड एक्सीडेंट फैटलिटी से जुड़ी हुई कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी, जिसे फरवरी 2020 में हुए 3rd ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी में अपनाया गया था, उसका लक्ष्य 2030 तक रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज को 50% तक कम करने का है। अब बताइए इस तरीके से कम होंगी क्या? अब लेकिन कोशिश तो जारी है। वैसे गडकरी साहब से एक और वहां पर उन्होंने डेटा का जिक्र किया था और ये किया था कि वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स 2024 के अकॉर्डिंग जो फैटलिटी रेट है पर लाख पॉपुलेशन में अगर देखें तो कंपेयर किया था 2 देशों से, बल्कि तो चाइना में 4.3 है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 12.76 है और इंडिया में 11.89 है। ओ, चीन को पीछे छोड़ दिया। इस डेटा में मिस्टर गडकरी ने बताया कि सरकार ने रोड सेफ्टी से जुड़ी समस्या से निपटने के लिए मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी बनाई है जो 4 E's पर आधारित है। क्या है ये 4 अब ये 4 E's क्या होते हैं आपको बता दें तो इसमें है एजुकेशन, इंजीनियरिंग जो कि रोड्स और व्हीकल दोनों के लिए होता है। इसके अलावा बात करिए उन्होंने एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर की। अब ये सब चीज़ें कहाँ समझ में आएंगी भारत की जनता को? उन्होंने कहा था कि इसी रणनीति के तहत देश में रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए कई इनिशिएटिव लिए गए होंगे भाई, कह रहे हैं तो लिए गए होंगे, लेकिन ये जो बिना सोचे समझे बस गाड़ी खरीद ले रहे हैं और किसी भी गली कूचे में चला दे रहे हैं, इनका क्या करना है तरुण? अब आप बॉडी लेके बाहर निकलेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। खुला गड्ढा मिल सकता है, गिरता कोई फ्लाईओवर मिल सकता है, फ्लाईओवर से गिरता हुआ पानी मिल सकता है, कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से कोई पॉन्ड बन गया हो। अब आप पे ही एलिगेशन लग जाएगा कि आप बॉडी बाहर लेके निकले। हो सकता है आप किसी बार में बैठे हो तो आप ये भी एलिगेशन लग जाएगी, ओह आपने शराब पी थी। और कहीं कोई आपको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा हो तो उसके ऊपर तो पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस लग सकते हैं। तो इसलिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपनी बॉडी को जब आप बाहर लेके निकल रहे हैं तो जिम्मेदारी बरतें। घर से निकलने के पहले 1000 बार सोचें। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है। अभी के लिए लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।